दोस्तों ये कहानी है नायक जादूनाथ सिंह की। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, नायक जादूनाथ सिंह। नायक जादूनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 में उत्तर प्रदेश के एक शाहजहाँपुर ज़िले के छोटे से गांव खजूरी में हुआ था। एक आम किसान परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, नाम रखा जाता है जादूनाथ सिंह। कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं, कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं, बस एक सिंपल लाइफ। लेकिन हर सिंपल बैकग्राउंड के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी छुपी होती है और जादूनाथ भी उसी कहानी का हिस्सा थे। बचपन से ही उनके अंदर एक अलग ही स्पार्क था, डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ और देशभक्ति। वो दूसरों से अलग थे क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े थे। जब लोग सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचते थे, जादूनाथ सिंह अपने देश के बारे में सोचते थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था ज़िंदगी मिली है तो इसको देश के नाम ही कर दूंगा। फाइनली उनका सपना पूरा हो जाता है जब वो इंडियन आर्मी की राजपूत रेजिमेंट में भर्ती होते हैं। आर्मी उनके लिए सिर्फ जॉब नहीं थी, वो उनका पैशन था, उनका पर्पस था। ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया था। वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं थे, एक लीडर थे। हमेशा फ्रंट लाइन पर रहते थे, कभी पीछे ना हटना, ये उनकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। फिर आता है 1947। इंडिया आज़ाद होता है, लेकिन साथ ही शुरू होती है एक बड़ी कसौटी। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है और शुरू होती है इंडिया पाकिस्तान का वॉर ऑफ 1947-48। हर तरफ टेंशन, हर तरफ डेंजर। ये वो वक्त था जब असली हीरोज सामने आने लगते हैं। जादूनाथ सिंह की पोस्टिंग होती है नौशेरा सेक्टर, जम्मू एंड कश्मीर। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट, टैनदार। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, ये एक शील्ड थी। अगर ये टूट जाती तो पूरा एरिया खतरे में आ जाता। 6 फरवरी 1948 की सुबह ठंड अपनी जगह थी, लेकिन हवा में खौफ भी था। सडनली एनिमी फोर्सेस ज़्यादा नंबर में हैवी वेपन्स के साथ अटैक कर देते हैं। सिचुएशन बिल्कुल अगेंस्ट थी। एक तरफ बहुत ज़्यादा एनिमीज़, दूसरी तरफ लिमिटेड इंडियन सोल्जर्स। लेकिन यही वो मोमेंट था जो एक आम इंसान को एक हीरो बना देता है। जादूनाथ सिंह बिना डरे अपनी पोजीशन ले लेते हैं, मशीन गन उठाते हैं और एनिमीज़ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनकी एक्यूरेसी और कॉरेज इतनी पावरफुल थी कि पहला अटैक फेल हो जाता है, एनिमीज़ को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद दूसरा अटैक होता है और इस बार और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एक्सप्लोजन, गोलियां, चीखें, बैटलफील्ड बॉम्ब्स, ये निगटारे बन चुके थे। जादूनाथ के कई साथी शहीद भी हो चुके थे, लेकिन कुछ घायल हो जाते हैं। अब सिचुएशन ऑलमोस्ट होपलेस थी, लेकिन जादूनाथ सिंह के लिए होपलेस शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। खुद घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। वो अकेले लड़ते रहे। इमेजिन करो, एक तरफ डजन्स ऑफ एनिमीज़ और दूसरी तरफ एक सिंगल सोल्जर्स। लेकिन वो सोल्जर हार मानने को रेडी नहीं था। उन्होंने फिर से फायरिंग शुरू की, एक के बाद एक एनिमीज़ को गिराया। उनकी हिम्मत देखकर एनिमीज़ भी शॉक्ड हो गए। उन्होंने सोचा होगा ये एक आदमी है या पूरी आर्मी। जब एनिमीज़ बहुत क्लोज आ गए, जादूनाथ सिंह ने एक अनबिलीवेबल डिसीजन लिया। वो अपनी पोस्ट से बाहर निकले और सीधा एनिमीज़ पर चार्ज कर दिया। राइफल और जनरेट्स को सीधे उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया। ये सिर्फ ब्रेवरी नहीं थी, ये मैडनेस लेवल का कॉरेज था। उन्होंने कई एनिमीज़ को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसी बीच वो गोली लगने से गिर गए। लेकिन गिरते हुए भी उन्होंने अपनी आंखों में डर नहीं था, लेकिन सिर्फ एक सुकून था, मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। उन्हें इस सेक्रीफाइस की वजह से वो पोस्ट बच गई। और जब एक पोस्ट बचती है तो सिर्फ ज़मीन नहीं बचती, एक पूरा देश बचता है। उनकी शहादत के बाद उन्होंने इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जीता, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र उनको हमारी सरकार ने दिया है, लेकिन सच बोलो तो उनका सेक्रीफाइस किसी मेडल से बहुत बड़ा है। जादूनाथ सिंह हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें सिखाते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, अगर आपको अंदर हिम्मत है और अगर आप उनको हरा सकते हैं, वो सिखाते हैं एक इंसान भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो सिखाते हैं कि ड्यूटीज़ अपने ऊपर होती है। आज के टाइम में हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से हार मान लेते हैं, एग्ज़ाम्स, फेलियर, रिजेक्शन, लेकिन जादूनाथ सिंह जैसे हीरोज़ हमें बहुत दिनों में याद मिलते हैं और बहुत दिनों में हम उनको याद करते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ उनकी तरह सोचना पड़ेगा। फियर के आगे, ड्यूटीज़ के आगे जीना है। उनकी कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, वो एक मैसेज है, एक रिमाइंडर है। अंदर की पावर को जगाओ, एक्सक्यूज़ छोड़ो और अपनी लाइफ को एक पर्पस दो। जादूनाथ सिंह फिजिकली शायद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका कॉरेज, उनका
स्पिरिट, उनका जुनून आज भी इंडियन के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और जब भी कोई सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा होता है, कहीं ना कहीं जादूनाथ सिंह उसके अंदर जीते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक वीर जवान की कहानी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।